नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि बीते 29 मार्च 2025 की प्रातःकाल 7:58 पर अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले साल 2027 के जून महीने की 7 तारीख तक 7 जून 2027 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का बृहस्पति की राशि से गोचर करना आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शनि की ताकत आने वाले 30 महीनों में आपकी जीवन काल में बड़ा तांडव करेगी, एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनि एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक गोचर करते हैं। इनका जो गोचर काल होता है दोस्तों एक राशि में वह 2.5 सालों का होता है, इसलिए इनका प्रभाव भी बहुत ही धीमी गति से देखने को मिलता है। हालांकि जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, चाहे फिर करियर में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का होना हो या फिर व्यापार में लाभ का प्राप्त, इस प्रकार से बहुत सारे कारक तत्व से संबंधित शुभ परिणाम शनि प्रदान करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, शनि आप सभी कर्क राशि वालों के लिए आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके पार्टनरशिप और आपके 8वें भाव के स्वामी बनकर 9वां घर आपके भाग्य का घर होता है। और देखा जाए तो डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि तीसरे 11वें का यानी कि लाभ का संबंध बना रहे हैं और बृहस्पति भी आपके लाभ भाव 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप शनि का यह गोचर न सिर्फ आपके धर्म और अध्यात्म के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ होगा, बल्कि लाभ के दृष्टिकोण से भी किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। ऊपर से शनि की ढैया भी आपके लिए इस गोचर से समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, जब शनि आपके 8वें घर से गोचर कर रहे थे तो ढैया के रूप में सक्रिय थे, जिसके चलते मन में एक प्रकार का डर बना हुआ था। शारीरिक तकलीफें आपको फेस करनी पड़ रही थी। कार्य क्षेत्र में भी चाहे नौकरी हो या फिर व्यापार, कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा, लेकिन अब वह सभी चीज़ें धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि शनि आपके भाग्य के घर से गोचर करते हुए जीवन में भाग्य को जागृत करेंगे और लाभ प्रदान करेंगे। वैसे भी शनि आपकी राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा के कोई मित्र नहीं होते, शत्रु ग्रह होते हैं। इसलिए कई प्रकार से मन में टेंशन, तनाव, कार्य क्षेत्र में अड़चनें, रुकावटें ढैया के दौर में अवश्य देते हैं और मानसिक टेंशन भी जबरदस्त मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए इन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11वें घर पर, इनकम के घर पर जा रही है, इसलिए और बृहस्पति जो स्वयं धन के कारक होते हैं आपके 11वें घर में हैं, तो बहुत सारे लोगों को लाभ के कुछ अच्छे अवसर तो अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ परिवर्तन भी आपको करना पड़ सकता है, या तो अपने मन के अनुसार आपको काम करना होगा या फिर मजबूरी में काम करना पड़ेगा, या फिर नए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आप कार्य कर सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनमें भी कुछ हद तक डिटैचमेंट आ जाएगी, अर्थात बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप इस गोचर काल के दौरान टूटने वाली है। पार्टनर चेंज होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि नए पार्टनर भी आपको प्राप्त होंगे। नए पार्टनरशिप की शुरुआत होगी, नए लोगों से मुलाकात, नए काम की शुरुआत, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए शनि का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। घूमने फिरने के भी कई मौके आपको मिलेंगे और जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं जैसे कि ट्रेवल एंड टूरिज्म का व्यापार जिनका है उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा
जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। उन लोगों को इस समय न सिर्फ नए क्लाइंट की प्राप्ति होने वाली है, बल्कि चीज़ों को विस्तारिता प्रदान करने के लिए भी कुछ नए आइडियाज शनि की कृपा से आपको प्राप्त होंगे। साइंस के क्षेत्र में भी आपको विशेष तरक्की मिलेगी, यानी कि अगर आप एक साइंटिस्ट के रूप में कार्य करते हैं या फिर विद्यार्थी हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। इवन हायर एजुकेशन के लिए भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो भी आपको शनि सपोर्ट करेंगे। अपनी 7वीं दृष्टि के प्रभाव से शनि आपके तीसरे घर को देख रहे हैं। तीसरा घर आपके एफर्ट का होता है, इसलिए बहुत सारी भागदौड़ लगातार आपके जीवन काल में बढ़ेगी। इसलिए पहले भी बताया है, जो लोग घूमते फिरते हुए काम करते हैं उनके लिए बाकी अन्य के मुकाबले समय थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, धर्म स्थल की यात्रा करते हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अध्यात्म के ग्रह हैं और 9वां स्थान आपके धर्म को बताता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप इस गोचर काल के दौरान गुरु आश्रम जाइए, धर्म स्थल जाइए, तीर्थ याटन कीजिए। शनि आपको और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि धर्म से जुड़ाव ही आपको तमाम प्रकार की चीज़ों को प्रदान करेगा। आपकी जो कुछ भी भौतिक चाहत है, अगर आप धर्म से जुड़ जाते हैं, धार्मिकता, आध्यात्मिकता अपने जीवन काल में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन काल में भौतिकता को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उनसे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके छठे घर को देख रहे हैं। छठा घर आपके रोग, रिपु और ऋण का होता है, तो इन तीनों चीज़ों का सफाया कर देंगे। अर्थात शनि का यह गोचर आपके शत्रुओं का विनाश करेगा, तमाम प्रकार के रोगों से आपको छुटकारा दिलाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कर्जा, बिजनेस, व्यापार करने के लिए, तो भी आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। खास करके उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा जिन्होंने पिछले 2.5 सालों में ज़बरदस्त मेहनत की है, उसका अब आपको परिणाम प्राप्त होने वाला है और मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। धर्म की तरफ भी आपकी जाने की टेंडेंसी है, गुरु कृपा प्राप्त होगी, यानी कि किसी गुरु से आपका कनेक्शन होगा। गुरु दीक्षा की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। बाकी आपके छोटे भाई बहनों को भी शनि करियर में ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। 9वां घर आपके पिता को बताता है रिश्तों में, तो पिता को भी कार्य क्षेत्र में मजबूती प्राप्त होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। ऊपर से बृहस्पति आपके लाभ के घर से गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही नहीं। ये दोनों ग्रह मिल करके सभी प्रकार से चीज़ों को सकारात्मकता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन काल में कई नए मौके, नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस दौरान कर सकते हैं? तो रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 14 मुखी या फिर 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो फिर शनि आपको और अनुकूल परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भगवान शिव की आराधना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए विशेष उन्नति प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।